दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत के तेजस प्रोग्राम के लिए कई सारी कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती है। यानी अपने अलग अलग टेक्नोलॉजीज और सब सिस्टम्स हमने बाहर की कंट्रीज से खरीदे हैं जो दुनिया में बेस्ट थी। जैसे इंजन अमेरिका से, इजेक्शन सीट की बात की जाए तो वो यूके से, तो फायर कंट्रोल रडार सिस्टम जो कि AESA कैटेगरी वाला है वो हमने खरीदे हैं इसराइल से। तो कहने का मतलब हमने दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजीज तेजस में इस्तेमाल की है, लेकिन कभी न कभी तो इन्हें हमें घरेलू लेवल पर बनाना ही था। अभी अगर बात की जाए इसराइल की, तो इसराइल से हम लोग इसके लिए AESA रडार सिस्टम खरीद रहे थे, लेकिन DRDO ने इसके ऊपर भी काम करना शुरू किया और उत्तम नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया। उत्तम मार्क 1 की शुरुआत की गई। शुरुआती चरण में ये रडार सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की गई DRDO की तरफ से। अभी कुछ ही समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था, कुछ ही महीने हुए हैं, कि इसकी टेस्टिंग की, जो उत्तम मार्क 1 रडार सिस्टम है, इसकी टेस्टिंग की बिल्कुल फाइनल चरण चल रही है इस समय, और किसी भी समय इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो सकती है। उसके बाद ये मास प्रोडक्शन के लिए तैयार होगा। और अब खबर कुछ इसी तरह की निकल कर आ रही है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि DRDO की संस्था LRDE यानी इलेक्ट्रॉनिक रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने स्वदेशी AESA रडार सिस्टम यानी उत्तम मार्क 1 को सारे ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब ये प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही साथ LRDE ने ये भी कंफर्म किया है, इस बात की पुष्टि की है कि उत्तम मार्क 1 रडार सिस्टम बनाने के लिए केवल एक सब सिस्टम बाहर से मंगवाया गया है। बाकी इसकी 95% टेक्नोलॉजीज और बाकी के सब सिस्टम्स स्वदेशी रूप से तैयार किए गए हैं। और यही तो सबसे बड़ी बात है, 100% की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं स्वदेशीकरण के मामले में। ये भारत के लिए यकीनन बड़े गौरव की बात है। और खबर भी देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस के दिन ही आई। अगर उत्तम मार्क 1 की बात की जाए तो ये 100 किलोमीटर की रेंज देगा, यानी 100 किलोमीटर तक ये दुश्मन के सभी फाइटर जेट और उनकी मिसाइलें वगैरह इन्हें बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर लेगा। साथ ही ये एक साथ 4 टारगेट को लॉक कर सकता है और एक साथ कुल 50 तरह के लक्ष्यों को ये ट्रैक करने के लिए सक्षम है। यानी 50 फाइटर जेट भी हमारे तेजस के आसपास अगर मंडरा रहे हैं तो 50 के 50 को ये ट्रैक कर लेगा और इनमें से 4 फाइटर जेट को, जो कि दुश्मन के होंगे, उन्हें लॉक करके उनके ऊपर मिसाइल फायर करने में सक्षम होगा ये रडार सिस्टम। अभी हम सभी लोग जानते हैं कि उत्तम मार्क 1 रडार सिस्टम की शुरुआत, इसके इस्तेमाल की शुरुआत एक्चुअली तेजस मार्क 1A प्रोग्राम से करनी है। बताया जा रहा है कि जो शुरुआती 19 तेजस मार्क 1A होंगे, उनमें तो हम लोग फिलहाल इसराइल से खरीदे हुए रडार सिस्टम्स का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी ये मास प्रोडक्शन में जाएंगे और हम लोग तेजस मार्क 1A की प्रोडक्शन बस शुरू करने ही वाले हैं। तो शुरुआती 19 फाइटर जेट में वही इजरायली रडार सिस्टम इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन उसके बाद 20वें फाइटर जेट से हम लोग उत्तम मार्क 1 रडार सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। और ये भारत के लिए 2 तरह से फायदेमंद होगा। एक तो ये स्वदेशी है, भारत जब चाहे तब कम कीमतों पर जितने चाहे उतने रडार सिस्टम तैयार कर सकता है। दूसरी बात, मलेशिया का एग्जांपल ले लीजिए। मलेशिया और इजराइल के बीच में रिलेशनशिप सही नहीं है। मलेशिया ने शर्त रखी थी कि अगर हम लोग तेजस खरीदते हैं तो हम लोग इजरायली रडार सिस्टम के साथ इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो भारत के HAL द्वारा ये प्रॉमिस किया गया था कि अगर आप तेजस को फाइनल करते हैं तो हम लोग इसमें भारत के DRDO द्वारा तैयार किया गया रडार सिस्टम यानी उत्तम मार्क 1 से ही इसे लेस करके फिर आपको आपूर्ति करेंगे। तो ये वहां पर भी फायदेमंद होगा भारत के लिए। बताया जाता है कि इसमें 780 TRM का इस्तेमाल किया गया है, यानी ट्रांसमिशन और रिसीवर मॉडल्स का। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि LRDE एक और रडार सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है जो कि इससे कई गुना ज्यादा ताकतवर होगा। और मैं आपको बता दूं कि वो भी कंप्लीट होने की बिल्कुल कगार पर ही खड़ा है। और जो तेजस मार्क 2 के शुरुआती प्रोटोटाइप बनेंगे उनमें उत्तम मार्क 2 का ही इस्तेमाल किया जाना है। और उत्तम मार्क 2 की अगर बात की जाए तो इसमें 992 TR मॉडल का इस्तेमाल किया जाना है। तो ये कैपेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ा देगा हमारे फाइटर जेट की। साथ ही उत्तम मार्क 2 की अगर बात की जाए तो इसमें ग्राउंड ब्रेकिंग एंटीना टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही इसे एक स्वेप प्लेट रोटेटिंग पोजीशन पर लगाया जाएगा, जो कि हाई लेवल की ट्रैकिंग करने की कैपेबिलिटी हमारे तेजस मार्क 2 को देगा। ये तेजस मार्क 2 के बिल्कुल नोज पर लगाया जाएगा और चारों ओर से एकदम हाई क्वालिटी एंगल से ये हमें हमारे टारगेट्स के बारे में जानकारी देगा। इसके अलावा भी LRDE और HAL एक नए स्केल अप एंटीना के विकास के ऊपर भी काम कर रहे हैं। इसकी फिलहाल स्टडी चल रही है और इसका उपयोग किया जाना है SU-30 MKI में, जो कि और ज्यादा शक्तिशाली होगा। और आने वाले समय में इन्हीं का इस्तेमाल हम लोग MK मार्क 1 में भी करेंगे। और साथ ही जो नेवी के लिए TED भी अब बनाए जा रहे हैं, उनके अंदर भी इन्हीं फायर कंट्रोल रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाना है। तो कहने का मतलब एक और फील्ड ऐसी है जहां पर हमने इजराइल की, या यूं कहें कि किसी बाहरी देश की निर्भरता पूरी तरह से समाप्त कर दी है। अब इसके डेवलपमेंट को लेकर या इसके ट्रायल्स को लेकर कोई काम भी बाकी नहीं बचा है। केवल और केवल इसका मास प्रोडक्शन करके इसके इंटीग्रेशन के बाद आप बाकायदा इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ये पूरी तरह से रेडी टू यूज हो चुका है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।